स्वागत है आप सभी का हमारे मशीन लर्निंग सीरीज के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसे हम रेगुलराइजेशन कहते हैं। जब हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन टेस्ट डेटा पर खराब रिजल्ट देता है, तब हम कहते हैं कि मॉडल और ओवरफिट हो गया है। रेगुलराइजेशन ऐसी टेक्निक है जो मॉडल को ओवरफिटिंग से बचाती है और रियल वर्ल्ड डेटा के लिए रिलायबल बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि रेगुलराइजेशन क्या होता है। रेगुलराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम मॉडल को एक्स्ट्रा पेनल्टी देते हैं ताकि वह हर फीचर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे। जब मॉडल बिना रेगुलराइजेशन के ट्रेन होता है तो वह नॉइस फीचर्स सीख लेता है। रेगुलराइजेशन मॉडल को डिसिप्लिन बनाती है और उसे सिंपल बट इफेक्टिव सॉल्यूशन सीखने में फोर्स करती है। इसके अंडर ओवरफिटिंग भी आती है। तो इसमें ओवरफिटिंग का यूज क्या है और क्यों होता है। ओवरफिटिंग तब होता है जब मॉडल को के कोफिशिएंट बहुत बड़े हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि मॉडल कुछ फीचर्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट कर रहा है। रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स में कई इररिलेवेंट फीचर्स होते हैं और मॉडल्स उन्हें इग्नोर करना चाहता है, लेकिन बिना रेगुलराइजेशन के मॉडल ऐसा नहीं कर पाता है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले जरूरी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं। जैसे हमारा numpy हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गई। फिर हम लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट करेंगे इसमें। उसके बाद हमारा रिग आ जाएगा, उसी में लासो आ जाएगा, हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड आ जाएगा हमारा, और मीन स्क्वायर्ड एरर हमारा आ जाएगा इसी में। चलिए इंपोर्ट करते हैं। मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as plt from sklearn dot linear model import linear रिग्रेशन। हम इसमें रेड्स भी शामिल करेंगे और लासो भी शामिल करेंगे। इसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम। इसके लिए हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग में टाइम ये बहुत। इसमें फिर हम sklearn लीनियर मॉडल की जगह मॉडल सिलेक्शन कर सकते हैं, कर देंगे मॉडल, और लीनियर रिग्रेशन की जगह हम कर देंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। फिर हमारा आएगा, फिर हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर हम यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स, और यहाँ पे मीन स्क्वायर्ड एरर आएगा। ये हमारा फाइनल हो गया। जो हमारी लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी, यहाँ पे हमने जो numpy लिया है वो डेटा जनरेट करने के लिए, और जो हमारा मैटप्लॉटलिब है वो ग्राफ के लिए, और स्केलर्ड मॉडल वो इवोल्यूशन के लिए यूज कर रहे हैं हम। चलिए अगला जो हमारा है, अब हम ऐसा डेटा सेट बनाएंगे जिसमें 10 फीचर्स हों, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही यूजफुल हो। तो इसके लिए हम np डॉट रैंडम रैंड यूज करेंगे। रैंडम, अभी सीड से हम कम चलाते हैं, रैंडम रैंड अगले में हम यूज करेंगे, अगले लाइन में। इसमें हम यूज करेंगे x इज इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड एन 100, 10 ट्रू वैल्यू लेंगे, ट्रू।
को इफिशियंस इज इक्वल टू np डॉट एरे 5 3 5 3 जी सॉरी गाइस 0 0 2 0 0 0 0 0। फिर हम अगली लाइन की ओर बढ़ेंगे। तो अगली लाइन जो हमारा होगा वो होगा y इज इक्वल टू एक्स डॉट डॉट ट्रू कोएफिशिएंट एफिशिएंट्स प्लस np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल। यहाँ पे हम एक वैल्यू लेंगे, वो हमारा होगा 0,2,100। अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ सिर्फ 3 फीचर्स एक्चुअली आउटपुट को इफेक्ट कर रहे हैं, बाकी फीचर्स नॉइस है। यह सिचुएशन रियल वर्ल्ड डेटा सेट जैसी ही होती है। अब हम डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड करते हैं। उसके लिए अब हम कोड करने वाले हैं, जिसमें हमारा होगा एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट बाई ट्रेन बाई टेस्ट बाई ट्रेन बाई टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा बाई कॉमा टेस्ट साइज। हम एक साइज इसके ले लेंगे, तो मैंने यहाँ पे 0.3 लिया है। फिर आएगा रैंडम स्टेट, जो हमने लिया था 42, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम इसे रन करेंगे। तो इसका पर्पस यह है कि हम मॉडल को अनसीन डेटा पर इवेल्यूट कर सके और ओवरफिटिंग डिटेक्ट कर सके। तो सबसे पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन करते हैं जिसमें कोई पेनल्टी नहीं होती है। तो चलिए हम उसके लिए करते हैं। तो उसके लिए एक नॉर्मल सा है, LR इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन। इसके बाद हम लिखेंगे LR डॉट फिट एक्स ट्रेन और बाई ट्रेन। उसके बाद हम यहाँ पे बाई अंडरस्कोर प्रेडिक्शन के लिए अंडरस्कोर LR इज इक्वल टू LR डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। अब इसे रन करते हैं। तो यह मॉडल ट्रेनिंग डेटा को अच्छे से फिट करता है, लेकिन नॉइस फीचर्स को भी इम्पोर्टेंस देता है, जिससे ओवरफिटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। अब हम रीड्स रिग्रेशन अप्लाई करते हैं, जिसमें L2 रेगुलराइजेशन यूज होता है। चलिए उसके लिए हम कोड स्टार्ट करते हैं। उसके लिए रीड्स इज इक्वल टू रीड्स अल्फा अल्फा इज इक्वल टू 0.1 ले लेते हैं। सॉरी गाइस, 1.0 लेना है। uh, एक मिनट, 1.0 लेना है। फिर रीड्स डॉट फिट एक्स ट्रेन बाई ट्रेन। फिर हम कर देंगे इसको बाई प्रेड कर देंगे गाइस। इसमें बाई प्रेडिक्शन रीड्स होगा प्रेड रीड्स इज इक्वल टू
रीच डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। अब इसे रन करते हैं। तो यहाँ अल्फा रेगुलराइजेशन स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है, रिड्ज कोफिशिएंट को छोटा करता है, लेकिन उन्हें जीरो नहीं बनाता है। चलिए अब अगला हम लासो रिग्रेशन करेंगे। अब हम लासो रिग्रेशन यूज करते हैं जिसमें एल1 रेगुलराइजेशन होती है। चलिए उसके लिए हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। इसमें इसका कोड बहुत इजी है गाइस। लासो इज इक्वल टू लासो अल्फा, सेम रीड्स और लासो दोनों का सेम ही है, बस उसमें हम नेम चेंज करते हैं। रीड्स और लासो दोनों में बस नेम का डिफरेंस होता है, बाकी सारी वैल्यूज सेम होगी, सारा कुछ सेम होगा। यहाँ पे बस हमें लासो लिखना है, रीड्स की जगह पे, और जो अल्फा वैल्यू होगी वो यहाँ पे हम 0.1 लेंगे और वहाँ पे 1.0 लेंगे। अब इसे रन करते हैं। तो लासो वीक फीचर्स को कोफिशिएंट को बिल्कुल जीरो बना देता है, जिससे ऑटोमेटिक फीचर्स सिलेक्शन हो जाती है। अब अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारा होगा मॉडल एरर कंपेयर करना। अब तीनों मॉडल्स को मीन स्क्वायर्ड एरर कंपेयर करते हैं। चलिए उसके लिए हम कोड यहाँ पे लिखते हैं, जिसमें हमारी फेमस लाइन आएगी मशीन लर्निंग की, प्रिंट प्रिंट करवाना। प्रिंट इसमें आएगी लीनियर रिग्रेशन एमएससी, रिग्रेशन एमएससी कोमा मीन स्क्वायर्ड एरर बाय टेस्ट बाय प्रेड एलआर। अब अगला बाय प्रेड एलआर। अब अगली जो लाइन होगी हमारी वो एज सेम इट इज होगी, जो मैच करेगी हमारी इससे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज लाना है बस। इसमें जो लीनियर लिखा है वहाँ पे रीड्स लिखना है, और अगले लाइन में लासो लिखना है। रीड्स लिखना है मीन स्क्वायर एरर बाय प्लेट एल आर, लीनियर रिग्रेशन की जगह हम लिख देंगे रीड्स। अब यहाँ पे हम लासो लिखेंगे। अब ये लीनियर रिग्रेशन जहाँ पे लिखा था यहाँ पे लासो लिखेंगे। अब रन करते हैं हम इसे। अक्सर लीनियर रिग्रेशन का एरर ज़्यादा होता है, जबकि रीड्स और लासो बेटर जनरलाइजेशन दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए तीन अलग अलग आउटपुट आ गया है। जो रीड्स और लासो का जो आउटपुट होगा वो हमेशा लीनियर रिग्रेशन से कम होगा, और लासो का जो होगा वो रीड्स से हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यूज कम ही होंगी। तो चलिए अगला जो हमारा स्टेप है और जो हमारा लास्ट स्टेप है इस कोड का, कोफिशिएंट को विजुलाइज करना। अब हम कोफिशिएंट को ग्राफ में कंपेयर करेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे। उसके लिए plt डॉट फिगर फिक्स साइज इज इक्वल टू 10,6 यूज करेंगे। अगली लाइन लिखते हैं plt डॉट प्लॉट लीनियर रिग्रेशन के लिए lr डॉट कोइफ प्लस कॉमा लेवल इज इक्वल टू
लीनियर रिग्रेशन हो गया गाइस। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और लीनियर रिग्रेशन की जगह हम जो है रीड्स रिग्रेशन लिख देंगे और उसके बाद लासो रिग्रेशन लिख देंगे। लीनियर रिग्रेशन की जगह हम यहाँ पे रीड्स लिख देंगे। यहाँ पे हम लासो लिख देंगे और फिर हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, लासो और रीड्स लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम एक्स और वाई लेवल लेंगे, पी एल टी डॉट एक्स लेवल जो हमारा होगा फीचर इंडेक्स, जो हमारा फीचर इंडेक्स हो गया। और फिर हमारा आएगा वाई लेवल, जो हमारा कोएफिशिएंट वैल्यू होगा। अब फिर हम करेंगे पी एल टी डॉट लीजेंड, फिर हम करेंगे पी एल टी डॉट शो। अब हमारा ग्राफ बन के आ जाएगा। ये हमारा ग्राफ बन गया गाइस इसमें, जिसमें आप देख सकते हैं इधर कोएफिशिएंट वैल्यू है, इधर फीचर इंडेक्स है। जो हमारी ब्लू लाइन है जो एकदम ऑरेंज लाइन को मैच कर रही है, यहाँ से देख सकते हैं आप ब्लू लाइन ऑरेंज, और ये आपको ग्रीन लाइन। तो ब्लू लाइन जो हमारा है वो हमारा लीनियर रिग्रेशन का है, और जो हमारा ऑरेंज लाइन है वो रीड्स रिग्रेशन का है, और ग्रीन वाला हमारा लासो रिग्रेशन का है। इस ग्राफ में आप साफ देख सकते हैं कि लीनियर रिग्रेशन के कोएफिशिएंट बड़े हैं, रीड्स उन्हें छोटा करता है, और लासो कई कोएफिशिएंट को जीरो बना देता है। अगर अल्फा छोटा होगा तो मॉडल कॉम्प्लेक्स रहेगा और ओवरफिट कर सकता है, अगर अल्फा बहुत बड़ा होगा तो मॉडल अंडरफिट कर सकता है। सही अल्फा वैल्यू चुनने के लिए क्रॉस वैलिडेशन या ग्रिड सर्च सीवी का यूज किया जाता है। इस प्रैक्टिकल से यह क्लियर हो जाता है कि रेगुलराइजेशन मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ाने की ट्रिक्स नहीं, बल्कि यह मॉडल को स्टेबल, सिंपल और रियल वर्ल्ड रेडी बनाती है। रीड्स रिग्रेशन तब बेस्ट होता है जब सभी फीचर्स इंपॉर्टेंट हो, जबकि लासो रिग्रेशन तब यूजफुल होता है जब फीचर सिलेक्शन भी करनी हो। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अ, अगले फ्यूचर में हम मे बी फीचर स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन बस वर्सेज स्टैंडर्डाइजेशन का बात करेंगे और उसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।